वेलकम टू माय चैनल SK नॉलेज क्लास। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक कंपार्टमेंटल एग्जाम 2022 मैथ सिलेबस पार्ट 3, यानी कि हम इस वीडियो में आपको हल करने सिखाएंगे मैथ का क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव रहे या सब्जेक्टिव, कोनो पूछे फिर भी बनाना एक ही तरीका से है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेमी है तो अर्धवृत्त की परिमिति होगी। हमें अर्धवृत्त का व्यास दिया है, व्यास कितना दिया है? व्यास 14 सेमी। ठीक, इससे हम क्या करेंगे? त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या जिसको R कहते हैं, क्या करेंगे? 14/2, 2 से भाग देंगे तो त्रिज्या निकलेगा। तो कितना आ जाएगा? 7 cm। ठीक, अब अर्धवृत्त की परिधि का रहा है तो लिखेंगे अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप, दोनों एक ही चीज है। ठीक, तो इसका सूत्र होता है πr + 2r। ठीक, अब देखिए इसमें r दोनों जगह है, r कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? π + 2। ठीक, उसके बाद देखिए r कितना हमको? 7 cm। 7 इंटू पाई का मान 22/7 आप लोग जानते होंगे, +2 7। यहाँ बट्टे में लघुत्तम क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, तो हो जाएगा 22 + 7 दूनी 14। ठीक, तो हो जाएगा 7 गुना 22 14 36/7, 7 7 कट गया, क्या आया? 36 cm। ठीक, यानी कि 36 सेमी। देखिए ऑप्शन जो सी में दिया है। तो इस तरीका से आपको बनाना है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। दूसरा सवाल है, किसी असममित बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः 26.8 और 27.9 है तो बहुलक होगा। यानी कि बहुलक कार्य निकालने, जो कि माध्य और माध्यक दिया है। देखिए माध्य कितना दिया है? तो क्रमशः में दिया रहे ना, तो जो पहले दिया है वो पहले होगा, यानी कि माध्य पहले है तो ये हो जाएगा 26.8। उसके बाद देखिए हमको माध्यक बाद में दिया है तो बाद वाला हो जाएगा 27.9। ठीक, एगो सूत्र आप लोग याद रखिएगा, सूत्र भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 गुना माध्यक घटा 2 गुना माध्य। ठीक, याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए 3 गुना माध्यक, तो माध्यक कितना है? 27.9 घटा 2 गुना माध्य कितना है? 26.8। ठीक, तो 3 गुना 27.9 करेंगे तो ये आ जाएगा 83.7 घटा 2 गुना 26.8 करेंगे तो ये आ जाएगा 53.6। अब क्या करना है? इसमें इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 30.1, जो कि ऑप्शन ए में है। इस तरीका से आपको कोनो सवाल दे दे, कहीं कहीं बहुलक दे देगा तो कहेगा माध्यक ज्ञात करने, तो कोई बात नहीं, सूत्र यही रहेगा, इसी को उल्टा फेर कर देना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल। अब देखिए अगला सवाल दिया है, बिंदुओं P में -2,8 और Q में -6, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। यानी कि मध्य बिंदु का है निकाल लेते। इसमें देखिए x1 हो जाएगा पहला -2, उसके बाद x2 हो जाएगा -6। ठीक, उसके बाद फिर y1 हो जाएगा 8 और y2 हो जाएगा -4। क्योंकि देखिए पहला होता है x दूसरा y, पहला x दूसरा y, तो हम इसमें x1 x2 करके मान लिए। ठीक ना। अब मध्य बिंदु बराबर सूत्र होता है, मध्य बिंदु बराबर x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक, अब यहाँ देखिए x1 कितना है? -2 प्लस x2 कितना है? -6/2, y1 कितना है? 8 प्लस y2 कितना है? -4/2।
माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस के, यानी कि -8 हो जाएगा बटे 2 कोमा 8 में से 4 घटेगा 4/2 कट जाएगा 4 बेर में और 2 बेर में, तो ये हो जाएगा -4,2 -4,2। देखिए ऑप्शन बी में है। ऑब्जेक्टिव पूछे या सब्जेक्टिव पूछे, बनाना इसी तरीका से। चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल दिया है, दो वृत्तों की परिधियां 2:3 में है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। ठीक, 2 गो वृत्त है, उसका परिधि जो है हमको 2:3 के अनुपात में दिया है। इसका कह रहा है कि इसका कह रहा है त्रिज्या का अनुपात निकाल ले। तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे स्टूडेंट जो भी हैं, तो याद रखिएगा कि जितना परिधि का अनुपात होगा ना, उतने त्रिज्यों का अनुपात होगा, यानी कि 2:3 ही होगा। ठीक, त्रिज्या दिया रहे तो परिधि कहे निकाल ले तो उतने होगा। अगर परिधि दिया है, त्रिज्या कह रहा है निकाले, तो उतने होगा। बाय चांस अगर आपसे कह दे कि क्षेत्रफल का अनुपात, तब सिंपल सा क्या करना है, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर कर देना है। तो 2 का 4 और 3 का 9 निकल जाएगा। अगर क्षेत्रफल पूछे तब वर्ग करना है। ठीक, नहीं तो बाकी वही रहेगा, जितना परिधि उतना त्रिज्या। चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से √2 किसके बराबर है। तो √2 जो है डी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1/sin 45 डिग्री, तो 1/sin 45 का मान होता है 1/√2, और √2 ऊपर चले जाएगा, यानी कि √2 निकल गया, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है, परिमेय संख्या 2⁵ बटे 2⁵ गुना 5⁵2 का दशमलव प्रसार होगा। तो इसका जो है ना दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 2⁵3 और 5⁵2, जिसका हर के गुणनखंड में 2 और 5 आ जाए, ठीक, 2 या तो अकेले 2 या तो अकेले 5 या दोनों साथे आ जाए, तहियो शांत होगा। ठीक, बाकी ये दोनों के अलावा अगर कुछ आ जाए तब वो शांत हो। जैसे मान लीजिए 2 है, 5 है और 3 भी आ गया, तो वो शांत होगा। या सिर्फ 2 और इसमें भी 3 आ गया, फिर भी वो शांत है, क्योंकि 2 के अलावा आना ही नहीं चाहिए। या सिर्फ 5 है, उसके साथ में 7 आ गया, तो फिर भी वो शांत है। ठीक, क्या आना चाहिए, 2 और 5। पावर कुछ हो रहे उससे मतलब ना, पावर 5 4 कुछ और, पावर से मतलब ना हमको यहाँ हर के गुणनखंड में। ठीक ना, पावर से मतलब नहीं है। या जैसे 2⁵3 है गुना 5⁵2 है, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमको ये देखना है कि 2 और 5 है कि नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है, किन्हीं 2 त्रिभुजों की संगत भुजा समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज होंगे। पहला ऑप्शन है समरूप, बी में है समरूप नहीं, सी में है समबाहु, डी में है कोई नहीं। तो यहाँ कह रहा है त्रिभुजों की संगत भुजा, अगर त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती हो तो समरूप त्रिभुज होगा। ठीक, ये थोड़े कह रहा है कि भुजा बराबर है, कह रहा समानुपाती है, समानुपाती है तो समरूप होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल। देखिए अगला सवाल है, यदि sin थीटा बराबर cos थीटा तो थीटा का मान होगा। कह रहा है sin थीटा बराबर क्या है, cos थीटा, तो थीटा की जगह क्या होगा, तो थीटा की जगह अगर 45 डिग्री रखे ना, तब दोनों बराबर होगा। कैसे, साइन देखिए, साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री। साइन 45 का 1/√2 कोमा कोस 45 का 1/√2, तो दोनों आया 1/√2 1/√2, कब, जब थीटा बराबर 45 डिग्री हो। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों की परिधियों का अनुपात होगा। कह रहा किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, यानी कि मान लीजिए पहले 1 था, उसको आधा कर दिया, यानी कि 1/2 कर दिया। क्या, त्रिज्या, क्या, त्रिज्या। अब कह रहा है इसका परिधियों का अनुपात, हम क्या बताए थे कि जितना त्रिज्या होगा उतने परिधि होगा।
तो अनुपात कह रहा है निकालने। तो देखिए कि 1 बटे, अनुपात में बटे में लिख सकते हैं, तो इसका 1 बटे 2, 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2:1 आया, यानी कि बी आ गया। नहीं समझे, फिर से समझा रहे हैं आपको। देखिए आर क्या है, मान लीजिए 1 था, उसको क्या कर दिया आधा, 1/2 तो आधा हो गया। तो हमको परिधि का रहा है, परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, ठीक। तो इसको r1 मान लेते हैं, 2πr2, ठीक। मान लीजिए r1 है, ये r2 है, तो 2π कट गया, r1 क्या है, r1 1 और r2 क्या है 1/2, जाएगा ऊपर 2/1, यानी कि 2:1 आया। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है, किसी घटना की परिकता नहीं हो सकती है। ऑप्शन ए में है 0, बी में 1, सी में 0.2 और डी में -1। तो किसी घटना की परिकता जो है ना माइनस में नहीं हो सकती है, -1, ठीक। हम पहले वीडियो में बताए थे परिकता जब भी होता है 0 से 1 के बीच होता है, ना तो 1 से ऊपर होता है ना तो 0 से कम। 0 से कम क्या हुआ, जो माइनस में आएगा, -1, -2, -3, 0 से कम हो गया। 1 से ऊपर हो जाएगा 2, 3, 4, इस तरीक़ा से। तो जब भी होगा 0 से 1 के बीच ही होगा, ना तो इससे ज़्यादा ना तो इससे कम, ठीक। तो जब भी होगा 0 से 1 के बीच ही परिकता होगा। वही कह रहा था किसी घटना की परिकता नहीं हो सकती है, तो क्या नहीं हो सकती है, तो डी नहीं हो सकती है, -1 नहीं हो सकती है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है 1 + कोट स्क्वायर ए बटे 1 + टेन स्क्वायर ए बराबर होता है, ठीक। देखिए 1 + कोट स्क्वायर ए बटे 1 + टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ देखिए 1 + कोट को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, ठीक। सूत्र होता है कोस बटे साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए हम, बटे 1 + टेन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए। 10 का सूत्र होता है साइन बटे कोस, स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर लगा दिए, ठीक। अब देखिए यहाँ साइन लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक। 1 से गुना हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ठीक। इसके पूरे बटे क्या हो जाएगा, यहाँ लघुत्तम आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ भी गुना हो जाएगा तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर सूत्र होता है 1, ठीक। 1 बटे साइन स्क्वायर ए बटे, यहाँ देखिए कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो हम इसको उल्टा के भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो इतना बराबर सूत्र होता है 1 बटे कोस स्क्वायर ए, ठीक। अब देखिए ये हो गया 1 बटे साइन स्क्वायर ए, गुना में लाएंगे तो कोस स्क्वायर ए बटे 1 हो जाएगा। तो कोस गुना 1 कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कोट स्क्वायर ए, ठीक। ये मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ सी में दिया है। इस तरीक़ा से बनाना है आपको। आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और घंटी को दबा के ऑल कर ले। आप डरे नहीं एग्ज़ाम से, हम आपको मैथ का सलूशन देंगे। बस आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा क्वेश्चन का हल चाहिए, ठीक।